अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम एक्चुअली एक तो कैमरा ट्रैपिंग के रेलेवेंट अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, बट उसको स्टार्ट करने से पहले आई विल जंप टू कि आपने अपना पहले सर्वे कैसे डिज़ाइन करना है। ओके, हमारे सामने इस वक्त पाकिस्तान का मैप है और मैं QGIS यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त। QGIS के अंदर अब मुझे पाकिस्तान के मैप में से सबसे पहले आइसोलेट करना है कि हमारा जो AJK है, ठीक है, उसके जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको। अगर आप यहाँ पे देखें और यहाँ पे मेरे पास एक टूल है सेलेक्ट फीचर। आप बाय पॉलीगॉन भी कर सकते हैं, फ्री हैंड और रेडियस डिफरेंट ऑप्शन है। आई विल जस्ट गो टू द सेलेक्ट फीचर और मैं जूम करूँगा मैप को और मैं जस्ट डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करता जाऊँगा। साथ ही कंट्रोल का बटन माउस जब मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड का तो आई विल बी एबल एक्चुअली टू सेलेक्ट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। ये सदरती है, पूंछ है, बाग है, हमारे पास मुजफ्फराबाद और ये नीलम आ गया। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स तो ज़्यादा हो चुके हैं AJK के, लेकिन यहाँ पे वो सारे मौजूद नहीं हैं क्योंकि नीलम को डिफरेंट पार्ट्स में लेटर ऑन आई थिंक सो डिवाइड किया गया है। तो मैं आई विल स्टिक विद एक्चुअली नीलम, मुजफ्फराबाद, बाग, सदरती, कोटली, मीरपुर, ठीक है, और पूंछ है सेंटर में, और फिर बिम्बर यहाँ पे वो एक्चुअली वहाँ से गायब हो गया, सदरती आ रहा, पूंछ गायब हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये पाक एडमिनिस्ट्रेशन जो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन मेरी मेरे पास एक फ़ाइल थी, ठीक है, पाक एडमिन, ठीक है, उसमें से मैं अब क्या करूँगा, उसको एक्सपोर्ट करूँगा, सेव सेलेक्टेड फीचर्स, ठीक है। तो मैंने सेलेक्टेड फीचर्स को यहाँ से सेव करना है मैंने, और ये की होल मार्कअप लैंग्वेज KML में मैंने नहीं करना, मैं इसको करूँगा शेप फाइल में, लेकिन मैं आई विल ट्राई कि मैं इसको KML में भी कर दूँ। और इसको सेव करना कहाँ पे है जी, मेरे पास मैगज़ीन प्रोजेक्ट है और मैं यहाँ पे करूँगा, इसको एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ होल AJK SHP। तो ये पूरे AJK की शेप फाइल्स अब मैं इस फोल्डर में सेव करूँगा। तो इसका नाम मैं रखता हूँ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, AJK, लेकिन इसको आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर ही लिख देता हूँ और ओके प्रेस करूँगा मैं, ठीक है। तो ये शेप फाइल अभी एक्सपोर्ट हो रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही है और ये सेव होगी। अब मुझे एक्चुअली इसके साथ साथ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, अगर इसको मैं ऑफ भी कर देता हूँ तो ये AJNK आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, सेव हुआ हुआ। अब मैं इसको जो सेलेक्टेड फीचर्स थे या इसको AJK को मैं एक्सपोर्ट करूँगा एज आ की होल, जो है ना, वो हमारे पास एक जो गूगल अर्थ एक्चुअली यूज़ कर रहा होता है वो फॉर्मेट यहाँ पे था हमारे पास। जस्ट सर्च ये KML में, ठीक है। तो KML में भी इसको मैं सेव कर लेता हूँ। कुछ फर्दर आगे सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के नाम से ये मैंने KML फाइल भी एक्सपोर्ट कर ली और ये यहाँ पे सेव होगी। दिस इज़ एक्चुअली और फर्स्ट स्टेप। अब इन फाइल्स को हम फर्दर जो है ग्रेड वगैरह ऐड करने के लिए और अपने स्टडी एरिया को डिवाइड करने के लिए वो यूज़ करते रहेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारे पास ये वो फाइल्स आ गई हैं जो मैंने शेप फाइल सेव की थी। वो एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास 4-5 डिफरेंट फाइल्स आ गई हैं। एक हमारे पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर CPG है, फिर एक जो है हमारे पास फाइल बनी है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर PRJ फाइल है, जब वो हमने शेप फाइल एक्चुअली सेव किया उसके लिए। फिर हमारे पास एक फ़ाइल आई है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर .SHP और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर SHX जो आ रही है। हम यूजुअली जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में, जैसे हम ArcGIS यूजुअली यूज़ करते हैं, मैं मोस्टली उसी को यूज़ कर रहा होता हूँ, लाइक आपके सारे एनालिसिस वगैरह रन करने के लिए जो स्पेशल एनालिसिस वगैरह हैं मेरे पास, या जितना भी हम मैगजेंट या उसके बाद जो भी हम पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं उसके आउटपुट की। हमारे पास इस ArcGIS जो है वो 10.3 वर्जन मौजूद है और मैं जस्ट ड्रैग ड्रॉप करूँगा इसको, इस शेप फाइल को, तो हमारे पास AJK एक्चुअली यहाँ पे शो हो जाएगा जो फाइल हमने भी क्रिएट की है। दूसरी वाली ये फाइल है, ये गूगल अर्थ का आपको साइन भी नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर, जिसके साथ इसकी एसोसिएटेड ये एक्सेल या CSV में एक फ़ाइल पड़ी है स्प्रेडशीट में। तो ये दोनों फाइलें एक्चुअली हमें शायद बाद में काम आएँ। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल जंप टू ArcMap ArcGIS वर्जन 10.3 और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की जो .SHP फाइल थी उसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। और जो बैकग्राउंड है इसकी वो उसका कलर में कर दूँगा हॉलो वाइट कलर में, और उसके बाद ये जो हमारे पास स्टडी एरिया की बाउंड्री है, जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं
इसको मैं चेंज करूँगा क्योंकि ये जो आपकी ओवरऑल इसकी लुक आ रही है वो काफ़ी जो है ना उस तरह से बेटर नहीं है। लेवल्स पे हम जाएंगे और लेवल्स में जा कर के हम नेम 3 जो है क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट था वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको लेवल फीचर ऑन करेंगे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के नाम आ जाएंगे। इसको जो है स्टेप को करने के डिफरेंट तरीके हमारे पास और भी मौजूद थे, सच एज अगर आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाकर के लेबल में आप यहाँ पे लेबल फीचर इंग्लिश लेयर को ऑन ऑफ करते हैं तब भी आपके लेबल ऑन ऑफ हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम एट्रीब्यूट टेबल पे चले जाएं तो हाँ हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारे पास एक तो शेप पॉलीगॉन है, फिर आईडी है हमारे पास ISO पाकिस्तान है, नेम पाकिस्तान है, ID 1 नेम 1 आज़ाद कश्मीर, अगर नेम 1 सेलेक्ट करो तो आज़ाद कश्मीर लिखा हुआ था, नेम 2 में भी आज़ाद कश्मीर है, नेम 3 जो है एक्चुअली इसमें डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं यहाँ पे। सो ये डिटेल जो हमारी एक्चुअली सारी लेयर के अंदर जो है ना ये शेप फाइल हमने इंपोर्ट की है इसमें जो मौजूद इंफॉर्मेशन थी वही थी। फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे मैं आउटलाइन विड्थ जो है उसको 1 कर दूँगा और ओके। तो ये आपका हो गया AJ की पूरा जो आपका स्टडी एरिया होने वाला है। आज की स्टडी के लिए हम अब अपनी स्टडी के लिए ये करेंगे कि इस पूरे स्टडी एरिया पे हमने एक ग्रिड ऐड करना है और ग्रिड का जो साइज़ होता है एक्चुअली हमने स्टडी एरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ग्रिड का साइज़ एक्चुअली दैट वुड बी बेस्ड ऑन होम रेंज ऑफ योर स्पीसी। फॉर एग्जांपल अगर आप लेपर्ड पे काम कर रहे हैं तो आप लेपर्ड की होम रेंज को देखते हुए ठीक है अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे उसको, लाइक आपकी ग्रिड साइज को। अगर जयकाल है तो हम कहते हैं सपोज उसका होम रेंज जो है वो डिफरेंट स्टडी में 5 से लेकर के 15 किलोमीटर स्क्वायर तक बताया गया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको एडजस्ट करेंगे। इस तरह से आप पेंगोलिन पे काम कर रहे हैं तो उसकी होम रेंज के हिसाब से आप अपना ग्रिड सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अपनी हमारी जो ये करंट स्टडी है इसके पर्पज़ के लिए, क्योंकि मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप किस तरह से जो है ना वो अपने स्टडी एरिया को डिफरेंट ग्रिड्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इस पर 5 × 5 किलोमीटर का जो है ना जो कि तकरीबन आपका 5 × 5 आपका जो बनेगा स्टडी एरिया टोटल वो 25 स्क्वायर किलोमीटर बन जाएगा, 5 किलोमीटर सॉरी 5 किलोमीटर स्क्वायर का ग्रिड जो है ना हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं अपनी इस स्टडी पर्पज़ के लिए। तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा लेकिन 5 × 5 स्क्वायर किलोमीटर होगा। तो हम सर्च बार पे जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक फीचर है जिसको कहते हैं ग्रिड इंडेक्स, ठीक है। तो ग्रिड इंडेक्स फीचर हम ढूंढेंगे, कार्टोग्राफी के अंडर आता ही है, ठीक है। तो इससे हम चूज करेंगे एक्चुअली अपना ग्रिड साइज जो है इस पर्टिकुलर मैप के लिए। अब GIS थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है तो वो थोड़ा टाइम लेता है जो है आपकी डिफरेंट चीज़ों को प्रोसेस करते हैं। तो इनपुट फीचर हमारा अगेन हमारा मैप ही है अगेन जो इस वक्त हमारे सामने था। अब आप यहाँ पे देखें क्योंकि हमें यहाँ पे देखना है कि हमें किलोमीटर्स में सेलेक्ट करना था, तो ये किलोमीटर्स आ गए हमारे पास यूनिट, और यहाँ पे हमें फिर अपने ग्रिड का साइज़ एंटर करना है कि आपके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम और पेज नंबर अगेन कितने होने चाहिए, ये पॉलीगॉन विड्थ कितनी हो, पॉलीगॉन हाइट कितनी हो, तो हम करेंगे 5 किलोमीटर्स और ये भी 5 किलोमीटर्स, ठीक है। तो 5 × 5 का हमें ग्रिड ऑटोमेटिकली थोड़ी देर में यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपके मैप के ऊपर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो आपके पास 5 × 5 का ग्रिड जो है वो ऐड हो जाएगा थ्रू ग्रिड इंडेक्स फीचर। उसके बाद हम ये करेंगे कि अपने ग्रिड को और नंबर करेंगे, ठीक है। जब आपके पास इन ग्रिड्स पे आपका नंबर आ जाएगा, फॉर इंस्टेंस अब आपको ये ग्रिड नज़र आ रहे होंगे अपने स्टडी एरिया के ऊपर, ठीक है। तो ग्रिड इंडेक्स फीचर के थ्रू हमने पूरे स्टडी एरिया को 5 × 5 किलोमीटर स्क्वायर के ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने बच्चों ये करना है कि इन ग्रिड्स को भी हम लेबल कर देंगे और इन ग्रिड्स के ऊपर एक स्पेसिफिक नंबर शो होना शुरू हो जाएगा। अगर हम इसका एट्रीब्यूट टेबल चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक तो हमारे पास इसमें आ जाता है कि एक आईडी आ जाती है, जैसे ये नंबरिंग हुई हुई है 71, 72, 73 से लेकर के जो टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स है हमारे पास आई थिंक सो दे आर 2416 ग्रिड्स। अगर ये स्टार्ट कहाँ से हुए हैं तो वो भी मैं देख लें तो उसको आप माइनस करके टोटल नंबर 16 से स्टार्ट होते हैं तो आप माइनस कर लें तो लाइक हमारे पास 2400 ग्रिड्स मौजूद हैं यहाँ पे। हम ये करेंगे कि और हर एक ग्रिड का एरिया भी यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग इसकी OID जो है एक्चुअली हम ग्रिड का जो हमें डिस्प्ले हो रहा है ये AL और समथिंग लाइक दैट, हम इसको चेंज करेंगे और प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे और अगेन हम इन ग्रिड्स को 1 2 3 4 5 ट्राई करेंगे कि इस तरह से नंबर हो जाए हमारे पास, ताकि हमें
लेटर ऑन समझने में आसानी हो सके। तो पेज नंबर नहीं, हम वो आईडी एक्चुअली ग्रिड की वो ऑन कर लेंगे और ये देखें आपके पास अब ग्रिड्स के नंबर शो होना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये 644 और ये डिफरेंट नंबर्स हैं। आईडी आ गई है एक हमारे पास कि डिफरेंट ग्रिड्स जो हैं वो कहाँ पे लाइव आ गए। अगर हम इसको भी फॉलो कर देते हैं तो इस तरह से कुछ ही आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे बच्चों हम इसको स्टॉप करते हैं, देन वी विल जंप टू एग्जैक्टली हम इस सारे डाटा को सेव करके एक्चुअली इंपोर्ट करेंगे एक और एप्लीकेशन के अंदर, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके, हम अब देखते हैं कि हमारे पास जो शेप फाइल हमने सेव किया है उसमें आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर CPG आई है हमारे पास, एक आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर PRJ है, .PRJ, .SHP और .SHX। तो ये 4 फाइल्स एक्चुअली जो हमने शेप फाइल सेव की थी उसकी क्रिएट हुई है। एक एक्सेल शीट लाइक आपको फाइल नज़र आ रही है और ये साथ में आपको KMZ फाइल नज़र आ रही है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक करेंगे तो ये KML या KMZ शो कर रही होगी। तो ये KML एक्चुअली KML KMZ ये गूगल अर्थ यूज़ करती है और ये गूगल अर्थ के साथ ऑटोमेटिकली इसको आप लेटर ऑन ओपन भी कर सकते हैं। अब हमारा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हमें गूगल अर्थ में कुछ ओपन करना पड़ा तो हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम आगे जो ArcGIS में हमने फर्दर जो एनालिसिस करने हैं वो हम इन लेयर्स को यूज़ करते हुए कंटिन्यू करेंगे। हमारा इस वक्त पर्सपेक्टिव ये है कि वी विल एक्चुअली लॉन्च ArcGIS सॉफ्टवेयर और ये .SHP फाइल है जो इसको ड्रैग करेंगे ArcGIS में। ये फाइल हमारी अब ArcGIS सॉफ्टवेयर में आ गई है। मैं इसकी बैकग्राउंड जो है उसको चेंज करूँगा और बैकग्राउंड को मैं क्या कर दूँगा हॉलो, और जो आउटलाइन विड्थ है इसकी वो 1 कर दूँगा, वो थोड़ी अच्छी दिखती है जो है ना। सो हमारा अब यहाँ पे कंसर्न ये है कि सबसे पहले हमने ये जो पूरा AGK है इसके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जो है क्या करना है, नाम देना है एक, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी में हम प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। जब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, जनरल है, सोर्स है, सिलेक्शन है, डिस्प्ले है, सिम्बोलॉजी है, फील्ड है, डेफिनेशन थ्योरी, लेबल्स। हम लेबल्स पे जाएंगे और लेबल फीचर्स इन दिस लेयर हम इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेम है। तो नेम 3 जो फाइल है एक्चुअली वो डिस्ट्रिक्ट्स के नेम्स हैं। और फर्दर आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं उनका। यहाँ इसको फॉर इंस्टेंस मैं फैमिली रोमन्स 12 PT में रखता हूँ इसको, तो ओके करता हूँ। तो ये आप देखें आपकी डिस्ट्रिक्ट्स के नेम लिखे हुए आगे। 12 PT मुझे ज़्यादा लग रहा है। आई विल एक्चुअली प्रेफर टू हैव 10 PT साइज़ फॉन्ट साइज़, तो ओके। सो अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो यहाँ से गढ़ी दुपट्टा है अपनी, आई डोंट नो, कुछ इस तरह का डिस्ट्रिक्ट बना है। नीलम में जेलम भी और डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया इसको, क्योंकि ये जो शेप फाइल्स हैं वो अवेलेबल नहीं है नेट पे उस तरह से, या आपके पास जो सोर्सेज हैं उसमें अभी तक डिवीजन मौजूद नहीं है, तो हम इनको ऐसा लेकर चलेंगे। अब मुझे पता कैसे चला कि नेम 3 वाली फाइल में डिस्ट्रिक्ट्स के नेम है, तो आपके पास ये एट्रीब्यूट टेबल होता है। आप राइट क्लिक करेंगे जम्मू एंड कश्मीर फाइल पे और एट्रीब्यूट टेबल ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेम 3 वाली फाइल जो है वो शेप क्या करी है, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम। नेम 2 में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान, नेम 0 में। सो अकॉर्डिंगली आपको बच्चों पता चल जाता है यहाँ से। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पर ग्रिड ऐड करना है। ग्रिड ऐड किया जाता है बच्चों क्योंकि हमने स्टडी एरिया सारा कवर करना है, कोई पार्ट रह ना जाए स्टडी एरिया का। हमारा सर्वे जो है उसका मेन मकसद यही है। और आज हम एक ग्रिड में जाकर के कैमरा ट्रैप भी लगाएंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस ग्रिड के अंदर जाकर के कैमरा ट्रैपिंग कर रहे हैं और किस ग्रिड में हम लोग नहीं गए, सैम्पलिंग नहीं कर सके। तो उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है, ट्रैक रिकॉर्ड। तो स्टडी एरिया को ग्रिड में डिवाइड करके एक नाम दे देना हर ग्रिड को, वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। हम क्या करेंगे कि हम सर्च फीचर में जाएंगे और ग्रिड इंडेक्स एक फीचर है उसको सर्च करेंगे यहाँ से। तो ये फीचर ग्रिड इंडेक्स फीचर कार्टोग्राफी वाला शो हो रहा है यहाँ पे, आप इसको चूज़ करेंगे। इनपुट फीचर जो हमारे पास है वो हमारा स्टडी एरिया है जो कि जम्मू एंड कश्मीर की होल स्टेट है। और उसके बाद डेसिमल डिग्रीज हमारी यूनिट हमने सेलेक्ट करनी है, हमें किलोमीटर्स में यहाँ पे चूज़ करना है एक्चुअली अपना ग्रिड जो है। अब हमारा जो ग्रिड है वो यूजुअली जो ग्रिड डाला जाता है जो वाइल्ड लाइफ की स्टडीज़ के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए या किसी स्पीसी पे डाल रहे हैं, तो उसकी होम रेंज को माइंड में रखते हैं कि वो एटलीस्ट एक ग्रिड के अंदर उसकी होम रेंज आ रही हो एटलीस्ट। तो सपोज अगर किसी स्पीसी की होम रेंज 10 किलोमीटर स्क्वायर है या 13 किलोमीटर स्क्वायर आती है, तो आप अकॉर्डिंगली उस साइज़ के ग्रिड सेलेक्ट करते हैं। जैकाल 5 से 15 तक लिटरेचर में दी गई हुई है, सो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। सो इज़ द केस विद द लेपर्ड, उसका जितना होम रेंज आपको नाउन है आप उस हिसाब से जो लिटरेचर में दिया गया ऑलरेडी आप अपना ग्रिड सेट कर सकते हैं। हमारी स्टडी के पर्पज़ के लिए हम 5x5 का जो है 5 किलोमीटर लेंथ और विड्थ जो है ना वो 5x5 किलोमीटर का हम क्या करेंगे 5 किलोमीटर स्क्वायर का ग्रिड जो है वो यहाँ ऐड करना चाहते हैं। सो व्हाट वी विल डू 5x5 किलोमीटर एक्चुअली वो बनेगा टोटल जो है ना, आई डोंट नो वो स्क्वायर किलोमीटर में कितना होगा वो आप खुद चेक करते रहें। उसके बाद बाकी ऑप्शन को हम नहीं चढ़ेंगे और आई विल जस्ट क्लिक ओके। अब ये देखें यहाँ पे नीचे एक शो हो रहा है ग्रिड इंडेक्स फीचर और ये हमारे स्टडी एरिया के ऊपर एक ग्रिड आ गया है जिसका साइज 5x5 किलोमीटर है। अब अगर मैं इसको जूम करता हूँ
ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बीमर को हर डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट साइज़ की ग्रिड में डिवाइड कर दिया हमारे ग्रिड इंडेक्स फीचर टूल ने। व्हाट आई विल डू एक्चुअली कि मैं इसको रीनेम कर दूंगा। एक सबसे पहले ग्रिड इंडेक्स फीचर की जगह मैं लिख दूंगा कि ग्रिड जो है ना 5x5 किलोमीटर का, मुझे याद रहेगा लेटर ऑन कि ये मैंने किया कि यार ग्रिड साइज़ किया बार बार चेक करने की बजाय। ग्रिड इंडेक्स फीचर का लेबल नेम जो है मैं कर दूंगा ग्रिड 5x5। ठीक है, इसको मैं ओके करूँगा तो फाइल का नाम यहाँ पे एटलीस्ट चेंज हो गया है याद रखने के लिए। फिर मैं प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा इसकी, और प्रॉपर्टीज़ में जाके मैंने लेबल में जाना है, लेकिन लेबल में जाने से पहले आई शुड हैव चेक्ड एक्चुअली कि मैंने कौन सा वाला लेबल, क्योंकि मुझे पहले से पता है कि मैंने यहाँ पे OID वाला चूज़ करना है, मैं ऑलरेडी क्योंकि ये करता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट टेबल में भी चले जाएंगे तो देखेंगे OID में आपको ग्रिड की नंबरिंग हुई हुई है, और ये बड़ी कॉन्स्टेंट सी नंबरिंग है, तो मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगा। ठीक है, तो आप पेज नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये टोटल नंबर ऑफ ग्रिड्स एक्चुअली आपके यहाँ पे शो हो जाएंगे। आई डोंट नो ये कांस्टेंट नंबरिंग है अभी या नहीं है, तो आप किसी एक को भी फॉर रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक का पेज नंबर एक जैसा नहीं है। फॉर इंस्टेंस हम पेज नंबर ही चूज़ कर लेते हैं तो हमारे पास वो भी आ जाएगा। अगर मैं इसको लेबल करता हूँ तो लेबल फीचर, तो ये ग्रिड नंबर्स आ गए हमारे पास। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको पेज नंबर पे स्विच करता हूँ तो वो 1 से स्टार्ट हो रही है, 16 से स्टार्ट हो रहे हैं अगेन। तो वी विल लुक इनटू दैट एज वेल कि विच वन इज़ मोर सूटेबल। तो जैसे मैं पेज नंबर पे चला जाता हूँ, यहाँ पे 2 पेज नंबर आ रहे हैं, पेज नेम और पेज नंबर। तो पेज नंबर पे क्लिक करता हूँ और ओके, तो ये देखिए अब आपके पास एक डिफरेंट नेमिंग जो है वो स्ट्रेटजी आ गई है। बट अगेन यू हैव टू चेक इट आउट कि क्या इसमें कोई ओवरलैप है या नहीं है, और ये सारे ग्रिड जो नंबर हुए हैं क्या ये एक ही बार नंबर हुए हैं। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये ज़्यादा अच्छा है। तो आपके पास यहाँ पे ग्रिड नंबर आ गए हैं डिफरेंट। ठीक है, तो अब आप 1 बाय 1 सारे ग्रिड्स को सैंपल कर सकते हैं, आप इसका ट्रैक रख सकते हैं, आप कौन से ग्रिड में गए, कौन से ग्रिड में आप नहीं गए, कहाँ से आप सैम्पलिंग कर चुके हैं और कहाँ से आपने सैम्पलिंग नहीं की। फिलहाल हम अपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे और इसको सेव एज पे जाएंगे, और सेव एज पे जा करके मैं अगेन आई विल जंप टू डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में से मैं यहाँ से बच्चों जंप करूँगा। हमारे पास है मैक्सेंट, और सॉरी ये नासा का वेबिनार था, सो मैक्सेंट प्रोजेक्ट जुलाई एंड होल एज की शेप फाइल्स में मैं यहाँ पे अनटाइटल की जगह यहाँ लिखूँगा सर्वे डिज़ाइन, सो ताकि हम इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट टाइम ओपन करके यहीं से आगे कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम ये करने जा रहे हैं कि इस मैप को, ये जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, हम ये करेंगे कि इसका एक तो लेजेंड ऐड किया है इंसर्ट में जा करके हमने। इंसर्ट में ये ऑप्शन आता है हमारे पास लेजेंड, तो इससे लेजेंड इंसर्ट हो जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ बच्चों को ताकि आपको पता चल जाए। तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इस लेजेंड को भी मैं डिलीट करता हूँ। सो वी विल गो टू इंसर्ट, इंसर्ट्स में हम लेजेंड में जाएंगे, लेजेंड में जा करके हम ये लेजेंड इंसर्ट करेंगे कि है क्या एक्चुअली क्या दिखा रहा है। एक तो 5x5 का ग्रिड है और ये जम्मू एंड कश्मीर दिखा रहे हैं। हम लोकेटर मैप ऐड कर सकते थे, हम बेस मैप ऐड कर सकते थे हम अगेन, लेकिन फ़िलहाल वो हमारा मोटिव नहीं है। एक नॉर्थ हैरो में इसमें इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट एक स्केल बार ऐड कर लेते हैं कि हमारा जो स्टडी एरिया है वो कितना, उसकी लेंथ कितनी बन रही है। आई विल चूज़ दिस वन और मे बी दिस वन, ओके। एंड इसकी जो यूनिट्स हैं उसको मैं माइल्स से कर लेता हूँ किलोमीटर्स में, ताकि एक रेफरेंस हमारे पास हो कि हमारा जो स्टडी एरिया है उसकी लेंथ जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 किलोमीटर बन रही है। एंड व्हाट आई विल डू एग्जैक्टली कि मैं यहाँ पे एक नॉर्थ एरो भी लगा लूँगा। तो इंसर्ट और नॉर्थ एरो, नॉर्थ एरो में बच्चों मुझे जो खुद पसंद है वो ये वाला नॉर्थ एरो है। आप अपनी पसंद का लगा लिया करें, जो भी आपको पसंद होगा जब आप खुद मैप बनाएंगे। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको दिख रहा हो तो ये यहाँ पे एक आ गया, तो यहाँ पे हम इसको कंट्रोल प्रेस कर देंगे तो ये सेव हो गया। इसका एक प्रिंट ले लेंगे, हम इसको एक्सपोर्ट करना चाहें अगर हम इसी तरह से, रीडेबल नहीं है क्योंकि पूरा एज के है ज़ाहिर है, और मुश्किल है ज़ाहिर है इसको इतने बड़े एरिया की कवरेज एक ही A4 पेज पे लेने को। तो हम एक्सपोर्ट मैप पे जाएंगे और इस मैप को यहाँ पे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक मेरे पास था मैक्सेंट प्रोजेक्ट, और यहाँ पे मैं होल एज की शेप फाइल्स में यहाँ बाहर से सर्वे डिज़ाइन जेपैग में मैं इसको सेव नहीं करूँगा, मैं इसको PNG में करूँगा या टिफ में। DPI शुड बी 300 पब्लिकेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, और मैं इसको सेव कर दूँगा। तो ये मैप थोड़ी देर में एक्सपोर्ट हो रहा है और ये एक्सपोर्ट हो गया। इसको मैं सेव कर दूँगा अपने प्रोजेक्ट में गेम, और इसको मैं क्लोज करके अब मैं देखता हूँ कि
हमारा मैप किस तरह का नज़र आ रहा है जो हमने भी एक्सपोर्ट किया है। तो 300 dpi एक्चुअली क्योंकि पब्लिकेशन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होती है। देखिए इसको जितना भी जूम करेंगे ना, अभी पिक्सल इतनी जल्दी ख़राब नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअली एक तरह से आपका लोकेटर, आप इस मैप को यूज़ कर सकते हैं लेटर ऑन अपने सर्वे के अंदर भी। तो हम इसका एक प्रिंट ले लेते हैं, कॉपी, एंड मैं सेलेक्ट करूँगा लैंडस्केप में इसको, ठीक है, और फिल पेज श्रिंक टू फिट, और देयर वी गो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स हमें क्योंकि जो मैप मार्कर एक ऐप है एंड्रॉयड में, उसको लेटर ऑन यूज़ करना है, तो वो डाटा जो लेती है वो सिर्फ KML में जो है ना वो उसको एक्सेप्ट कर रही है। सो व्हाट वी विल डू, इसको हम KML में एक्सपोर्ट कर लेंगे और फाइल को एक नेम दे देंगे। तो ये डेस्कटॉप है, मैगजीन प्रोजेक्ट होल AJK, तो हम कहेंगे ग्रिड AJK 5x5। तो इसको हम क्या करेंगे, KML फॉर्म में भी सेव कर लेंगे और देयर वी गो। और ये KML में एक्सपोर्ट हो रही है और हमारे पास ये फाइल KML वर्जन में भी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज जो हमारा लेक्चर था एक्चुअली दैट वाज रिलेटेड टू कैमरा ट्रैपिंग, और इस वक्त हमारे पास 2 कैमरा ट्रैप्स मौजूद हैं। दिस वन जो है ये हमारे पास है बुशनेल का, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है ये UOVN एक कंपनी है UK बेस्ड, ये उन्होंने शायद मैन्युफैक्चर किया। बुशनेल इज़ आई थिंक सो US बेस्ड। तो बेसिकली कैमरा ट्रैप्स काम तो एक जैसा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नो ग्लो LEDs लगी हुई हैं, ठीक है, रात के वक्त ये जब ग्लो करती हैं, ठीक है, अगेन तो उस वक्त अंधेरे में ये पिक्चर ले पाती हैं। सो यहाँ पे आपके पास मोशन ट्रिगर सेंसर आ जाता है और ये आपका कैमरा एक्चुअली सेंसर आ जाता है। सेमली अगर आप इसको देखें तो इसकी भी कंस्ट्रक्शन सिमिलर है। आपके पास नो ग्लो LEDs हैं, आपका कैमरा जो मॉड्यूल है वो ऊपर आ गया, उसके बाद आपके पास ये मोशन ट्रिगर सेंसर आ जाता है। तो मोर और लेस कैमरा ट्रैप्स जो हैं वो काम करते हैं एनिमल की पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए, और 1877 से ऑनवर्ड इनको यूज़ किया जा रहा है। लेकिन हमारी कंट्री में उस तरह से इनका आप कहें रुझान नहीं है यूज़ करने का। रिसर्च वाले तो कर रहे हैं, लेकिन शुरू में एस्थेटिक रीज़न के लिए जो लोग हंटिंग वगैरह के लिए जाते थे, शिकार करने के लिए, तो अपने जंगल या जो लैंड ऑन करते थे वहाँ पर लगा देते थे। उनको पता चलता था हिरन वगैरह आ रहा है नहीं आ रहा, वो कुछ खाने पीने की चीज़ें गिरा देते थे, तो हिरन वगैरह वहाँ पे इकट्ठे होते थे, तो वो देख लेते थे कि इस टाइम पे आता है, तो वो थोड़ा अंदाज़ा लगा लेते थे कि इस टाइम पे आते हैं, तो फिर वो शिकार वगैरह किया करते थे एनिमल्स का। लेकिन 1990s में ये हुआ कि जो CMR है, कैप्चर मार्क रिकैप्चर जो टेक्निक है कि एनिमल को पकड़ते हैं और उनको टैग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर दोबारा से पकड़ते हैं, उसके साथ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस कुछ ऐसी इंक्लूड की गई कि इन कैमरास को यूज़ किए जाने लगा जो रिसर्च में, जब आप वर्टिब्रेट्स पे काम कर रहे हैं जो है ना, उसकी रिसर्च में भी कैमरा ट्रैपिंग होने लगी। फिर ये हुआ कि 2 कैमरास जो हैं, जैसे बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं, जैसे कॉमन लेपर्ड है, लेपर्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक किस्म की यूनिक मार्किंग होती है, उसके ऊपर जो रोजेट्स बने होते हैं, वो जो फूल से, उर्दू में हम उसको गुलदार भी इसीलिए कहते हैं, उस पर फूल से बने होते हैं, उनकी ना पैटर्न डिफरेंट होता है। टाइगर्स का पैटर्न डिफरेंट होता है, और बिल्लियाँ भी इवन आपके घर में जो आती हैं आप देखें, दोनों बिल्लियों के ऊपर एक जैसे निशान नहीं बने होते नेचुरली। इवन आपकी बकरी है आसान अगर आप समझ पाएँ, उसके ऊपर भी एक जैसे निशान नहीं होते हैं। तो 2 कैमरा ट्रैप्स को ना एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से लगा दिया जाता है तकरीबन 50 मीटर की दूरी पे, तो दोनों तरफ से जो एनिमल की जो पिक्चर है वो आ जाती है लेफ्ट राइट से। टाइम साथ नोट किया होता है कैमरा ट्रैप की पिक्चर में, जो टाइम होता है, ठीक है, जिस टाइम पे पिक्चर ले लेगी है, डेट जो होती है वो भी स्टैम्प होती है। GPS लोकेशन भी आप ऐड कर सकते हैं, कैमरा ट्रैप की लोकेशन, नाम, इसका यूनिक ID, हर चीज़ वो डिटेल ऐड की जा सकती हैं, जो मैं लेटर ऑन आपको दिखाऊँगा। तो फिर एनिमल जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन है उसके लिए भी इसको यूज़ किए जाने लगा। इसी तरह से वाइल्ड लाइफ की इन्वेंट्री, जो स्पीसीज़ की इन्वेंट्री, किसी हैबिटेट के अंदर कौन सी स्पीसीज़ पाई जाती हैं, ज़ाहिर है जब इसके आगे कोई भी चीज़ आएगी, कोई भी ऑब्जेक्ट जब इसके आगे से गुजरती है तो ये उसकी पिक्चर बना लेता है। जब पिक्चर आपके पास आ जाती है तो फिर आपको पता चल जाता है कि वो चीज़ कहाँ से किस टाइम पर गुजरी। तो आप इवन बायोलॉजिकल रिदम, स्पीशीज़ की इन्वेंट्री, उनका हैबिटेट यूज़ पैटर्न क्या है, आप ये भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसी किस टाइम पे जो डायल एक्टिविटी है वो, या बायोलॉजिकल रिदम, अगेन मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ, हैबिटेट हो गया, उसकी अबंडेंस कितनी है, रिलेटिव अबंडेंस, ठीक है, ट्रैपिंग सक्सेस और हैबिटेट यूज़, होम रेंजेस टू सम एक्सटेंट में भी। तो ये सारी ढेर सारी स्टडीज़ जो है इन कैमरा ट्रैप्स को यूज़ करते हुए की जा सकती हैं। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो 2 लैचेज़ लगी हैं इसकी यहाँ पे, इन दोनों लैचेज़ को मैं ओपन करूँगा और उसके बाद इस कैमरा ट्रैप को मैं ओपन कर लूँगा। अब ये जो बुशनेल का कैमरा ट्रैप है, अगेन इसके अंदर एक छोटी सी स्क्रीन दी गई है और यहाँ पे 8 बैटरीज डलती हैं। अच्छी क्वालिटी की बैटरीज डालनी पड़ती हैं बेस्ड ऑन जो आपकी स्टडी ड्यूरेशन जो है उसकी जितनी भी लेंथ है।
इस वक्त हमारे पास 8 बैटरीज मौजूद हैं। हम पावर प्लस की सेल यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 8 से 10 दिन चलते हैं। उसके बाद ये डिपेंड करता है कितने एनिमल स्पीसीज। सम टाइम ऐसे होता है कि एनिमल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है, तो हो सकता है 3 दिनों में भी ख़त्म हो जाए। तो हम टाइम टू टाइम फिर जा कर के चेक भी करते रहते हैं, हम बेस्ड ऑन ओवर ऑन एक्सपर्टीज़ जो हमें पहले से जो एक आइडिया हो चुका है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत सारे बटन आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जब हम इसको 3 मोड हैं, ऑफ है, सेटअप है और ऑन। अगर मैं इसको सेटअप पे करता हूँ बटन को, तो कैमरा ट्रैप जो है उसका सेटअप में कर सकता हूँ यहीं बैठ करके। इसकी कौन सी सेटिंग यूज़ करेगा, ये स्क्रीन ऑन होगी है देखें आप, और यहाँ पे मुझे दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं इसकी क्या सेटिंग करूँ। मोर और लेस मेजॉरिटी कैमरा ट्रैप इसी तरह से वर्क करते हैं। ये वाला सेलुलर नहीं है, बहुत सारे कैमरा ट्रैप जो हैं आपके पास वो सेलुलर भी होते हैं अगेन, ठीक है। जिसमें इवन जो अगर मैं आपको स्क्रीन दिखा पाऊँ यहाँ से, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा और हमारा कैमरा ट्रैप ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा है यहाँ से। ओके, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि लाइक इसके अंदर कौन सी चीज़ें, अच्छा ये क्लियर नहीं है यहाँ पे होते हैं, लेकिन जो काम आपके जी। अब हम इस ट्यूटोरियल में आपको बताएंगे कि कैमरा ट्रैप की सेटिंग कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमने इसका डेट सेट कर दिया हुआ है, दैट इज़ 1914, ठीक है। आज सितंबर 14 है 2021 और टाइम स्टैम्प आ रहा है इस वक्त आपके पास जो है वो 12:59 शो हो रहे हैं, जो कि गलत है मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। इस पे 2 होने वाले हैं इस वक्त, वो हमें टाइम स्टैम्प ठीक करना है। इसका टाइम सेट ठीक से नहीं हुआ हुआ, हम इसकी सेटिंग ठीक कर लेते हैं। इसके अंदर कोई भी पिक्चर इस वक्त सेव नहीं है, 9999 पिक्चर इसमें आ सकती हैं। यहाँ पे ये मेन्यू का बटन है, मैं इसको प्रेस करूँगा और ये मुझे डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे दे रहा है, जिनको मैं चेक कर सकता हूँ कि मैं इसको वीडियो मोड पे रखूँगा, हाइब्रिड मोड पे रखूँगा या कैमरा मोड पे। नेक्स्ट राइट करके मैं 8 मेगापिक्सल, अगेन आप देख सकते हैं इसको 5 मेगापिक्सल की सेटिंग पे भी रख सकते हैं, 3 मेगापिक्सल भी और 8 भी। हम एक को 8 पे जाएंगे, ओके का बटन प्रेस करेंगे, ये सेटिंग चूज़ हो गई है। वाइड स्क्रीन हमने ऑन की हुई है। अब यह है कि नंबर ऑफ पिक्चर्स कितनी कैप्चर करें एक ट्रिगर में, तो हम 3 पिक्चर्स रखेंगे कि एक ही बार बस्ट में ये 3 तस्वीरें जो है वो कैप्चर करें। देन अगेन हमारे पास 3 फोटोज़, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि एलईडी कंट्रोल की, इसकी एलईडी लाइट कितनी हो, लो हो, मीडियम हो, वो हाई हो, कि रात के वक्त जो एलईडीज जब जलती हैं इसकी तो वो मीडियम हो, ठीक है। वाइट करेंगे तो ज़्यादा वाइट वॉश होगी पिक्चर आपकी, तो एलईडी हमने मीडियम कर दी इसकी सेटिंग, ताकि ज़्यादा अंधेरा भी ना आए पिक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट इनपुट मेथड है, उसमें आपके पास जो है इनपुट का ही ऑप्शन है, उसमें आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली जोलॉजी हमने लिखा हुआ है, उसको हम ओके कर देंगे और मेन्यू से सेव कर देंगे। अब नाम हमने दे दिया इसको, वापस हम ऊपर चले जाते हैं। 3 फोटो है, वाइड स्क्रीन है, 8 मेगापिक्सल है, कैमरा में हमारे पास ऑप्शन है हाइब्रिड वीडियो और कैमरा। अब कैमरा में आप हाइब्रिड मोड यानी कि वीडियो भी ये रिकॉर्ड करे और फोटोज़ भी खींचे। हम फिलहाल इसको हाइब्रिड मोड पे नहीं रखते, हम इसको रखेंगे जो है वो कैमरा मोड पे सिर्फ, ठीक है, ओके। फिर हमारे पास आ जाता है वीडियो साउंड ऑन है, कोऑर्डिनेट्स इनपुट, अगर आप यहाँ पे जीपीएस लोकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप मैनुअली ऑन कर सकते हैं, हम इसको ऑफ रहने देते हैं, भी हम नहीं ऐड कर रहे। फील्ड स्कैन ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। अब सेट क्लॉक, टाइम स्टैम्प ऑन है, क्लॉक हमने सेट करनी है, सेट पे जाएंगे आप, ठीक है। अभी जो टाइम हुआ है हमारे पास 1:35 हुए हैं, तो हम ये करेंगे कि 1 और इसको 35 सेट कर देंगे। आप जब भी अपने कैमरा में से सेल रिमूव कर देंगे तो आपका जो है वो टाइम रीसेट हो जाएगा, आपको दोबारा से ये सारी सेटिंग करनी पड़ेगी जो है ना, ये बात आपने याद रखनी है। 1:36 हो गए। अगर हम अब चले जाते हैं आगे 2021 9:14, ये टाइम ठीक है, डेट ठीक है ऑलरेडी, हम ओके करेंगे और ये सेट हो जाएगा। मेन्यू से करेंगे तो एग्जिट कर देंगे हम लोग वापस, ठीक है। अब देखिए ये 1:37 दिखा रहा है, आज 9वें महीने की 14 तारीख है और 2021, 8 मेगापिक्सल पे सेटिंग है, मेमोरी कार्ड डला हुआ है और यहाँ पे आपको बैटरी स्टेटस भी नजर आ रहा है कि आपके कैमरे की बैटरी कितनी चार्ज है। तो बच्चों ये थोड़ी सी हल्की फुल्की सी सेटिंग्स होती हैं जो आपको कैमरा ट्रैप यूज़ करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जो है ना। तो कैमरा मोड जो है आप 24 आवर्स भी कर सकते हैं और आप इसको डे टाइम भी कर सकते हैं, नाइट भी कर सकते हैं और 24 आवर्स। तो हम ये कर लें कि 24 घंटे ही चले, ये तो रात को ऑफ हो जाएगा, दिन को वाइस वर्सा जैसे भी। मेन्यू पे क्लिक करेंगे, ऑन मोड पे करके जब आप इसको छोड़ देते हैं तो कैमरे की यहाँ पे लाइट जो है वो ब्लिंक करती है, ये देखें जल रही होगी, आपको दिख रही है ये ऊपर लाइट कि अब ये एक्टिव हो गया। ये शुरू में थोड़ी 1-2 बार ब्लिंक करती है फिर बंद हो जाती है, विच शोज कि कैमरा ऑन था। अब इसने 1-2 पिक्चर्स भी ले ली हूँ शायद हमारी, क्योंकि मैं सामने बैठा हुआ हूँ कैमरे के, तो वो कुछ पिक्चर्स ट्रिगर कर लेता है। जब आप सेटअप पे करेंगे वापस तो आपको ये दिखाएगा 999 में से देखें 3 पिक्चर्स जो हैं इसने ट्रिगर किए हैं अभी। तो जब हम इसको ऑफ करके छोड़ना हो तो हम ऑफ कर देते हैं ऐसे, जो फील्ड में मूव करना हो, जब लगाना हो तो फिर ऑन करके इसको फील्ड में प्लेस करते हैं। थैंक यू।
ओके स्टूडेंट, जो हमने KML या KMZ फाइल सेव की हुई थी वो हमारे पास दो फाइल्स थी, जिसमें हमारे पास एक तो आ रही थी हमारा सर्वे ग्रिड था और एक स्टडी एरिया का जो हमारा मैप आ रहा था। अब ये एक ऐप है, ये आपको नज़र आ रही होगी, विच इज़ मैप मेकर। हम इसको ओपन करेंगे और वो दोनों फाइल्स मैंने ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट कर ली हुई हैं। अब इस ऐप का क्या फ़ायदा है बच्चों, क्योंकि वो मैंने अपने फ़ोन के फोल्डर में जो है वो जो है ना वो कॉपी कर ली थी वायर के साथ कनेक्ट करके। तो ये आज़ाद कश्मीर और ये ग्रिड AJK जो मैंने सेव किया था 5x5 किलोमीटर वाला, तो 820 ग्रिड्स हैं इसके अंदर टोटल, तो वो मैंने इंपोर्ट कर लिया है इस ऐप के अंदर। अब आप इंटरेस्टिंगली देखेंगे कि ये जो ऐप है इसमें आपको इस वक्त मेरी लोकेशन भी नज़र आ रही होगी कि मैं इस वक्त कहाँ पे मौजूद हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रिड्स को नंबर भी कर सकते हैं और यहाँ पे हम काउंट भी कर सकते हैं। और जब मैं फील्ड में मूव कर रहा हूँगा तो ये ऐप सपोर्ट करती है ऑफलाइन मैप को भी। तो अगर यही मैप ऑलरेडी लोडेड है तो जब मैं डिफरेंट ग्रिड को मैंने सर्वे करना होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने और इसमें पिन पॉइंट भी कर सकते हैं आप अपनी लोकेशन को भी। ठीक है, आपको अगर कहीं पे जो मार्कर है वो ऐड करना होगा तो आप इसको ये डिफरेंट नाम दे सकते हैं, जैसे मार्कर 3, मार्कर 4, और आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। और लाइक इसको आप बता सकते हैं कि ये ग्रिड जो है ये फ़लाँ नंबर वाला था आपके पास और आपने इसको सर्वे किया या नहीं किया, व्हाट्सएवर एंड सो फोर्थ। तो इससे ये होता है कि आपको सर्वे में आसानी हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि आपने कौन कौन से ग्रिड जो हैं वो सर्वे किए हैं और कौन से ग्रिड्स को आपने सर्वे नहीं किया। एक मार्कर ऐड करके आप उसको मूव भी कर सकते हैं और उसको मूव करने के बाद आप डिफरेंट जो पोजीशनिंग है आपकी, ठीक है, डिफरेंट ग्रिड्स के अंदर, और आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको लेबल भी कर सकते हैं कि ये जो है ये वाला ग्रिड आपने सर्वे कर लिया और कौन सा ग्रिड आपने छोड़ दिया है। तो ये वाले पॉइंट्स लेटर ऑन आप सारे के सारे इनको कॉपी करके अगेन अपने GIS सॉफ्टवेयर में लेकर के जा सकते हैं और वहाँ पे आप अपना मैप बना सकते हैं कि कितना एरिया आपने सर्वे कर लिया और कितना एरिया पेंडिंग है जो आपने लेटर ऑन सर्वे करना है। तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है ट्रैक रखने के लिए और काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको पूरा स्टडी एरिया भी दिख रहा है, आपको अपने ग्रिड नज़र आ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आपकी जो सैम्पलिंग एफर्ट आपको और कितनी रिक्वायर्ड है और कितने जो है ग्रिड्स आप कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वो मैप है जो हमने सेव किया था और इस पे ग्रिड 5x5 किलोमीटर का हमने ऐड किया था जम्मू कश्मीर में। और अगर कोटली में देखा जाए और जहाँ पे भी आपने मैप मार्कर ऐप में देखा था तो वो मेरी लोकेशन जो थी वो 600 ग्रिड नंबर 630 में आ रही थी। तो अगर इस मैप का प्रिंट लेकर के हम फील्ड में भी साथ मूव करें तो हम इजीली खुद को लोकेट कर सकते हैं। इधर हम उसको नंबर कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 फोर्थ लाइन में मैं आ रहा था और ग्रिड नंबर जो शो हो रहा था 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ग्रिड में, तो जो कि 630 नंबर ग्रिड आता है जहाँ पे आपका कैंपस जो है वो लोकेटेड है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपको फील्ड में ड्यूरिंग योर सर्वे। आप इजीली जो है ना ट्रैक कर सकते हैं उसको वापस।